ये जिस तरह की मैं वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये शायद आपको कुछ हेल्प मिले। तो यदि हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं कंटेंट बड़े ढूंढ के ला रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, मेरी बात मानो, फायदे में रहोगे। चलो ठीक है, समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, न समय आपके पास है न मेरे पास है। शैव धर्म क्या है? शैव धर्म की बात करें तो शैव यानी शिव। शिव धर्म क्या है? शैव धर्म क्या है? तो देखो सीधी बात है, जो भगवान शिव की पूजा करता है ना, सबसे कॉन्सेप्ट क्या है, जो भगवान शिव की पूजा करता है, कौन करता है? भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म कहते हैं। पहला पॉइंट, जो भगवान शिव की पूजा करता है वो शैव धर्म के लोग हैं, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात है कि ऋग्वेद में आप लिखते जाओ, ठीक है, आपको हेल्प होगा। ऋग्वेद में शिव को जो है क्या कह के संबोधित किया था, पता है आपको? तो वो है रुद्र। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि रुद्र, यानी कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहकर संबोधित किया गया है? रुद्र। फिर से कहता हूं, ऋग्वेद में शिव को क्या कहकर संबोधित किया गया है? रुद्र। शैव धर्म में क्या है? जो शिव भगवान की पूजा पाठ करता है। अब एक बात यह है कि अब जैसे कि ऋग्वेद ले लिए तो एक और वेद है अथर्ववेद या अथर्ववेद कहो तुम। अब अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? देखो शिव को कई नाम से पुकारा गया है, कई नाम, ठीक है, एक नहीं है, कई सारे नाम है, जिसमें से भव, दूसरा है सर्व, तीसरा है पशुपत या पशुपति, पशुओं का पति, और चौथा है भूपति। अब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि भूपति या पशुपत या भव, शिव का नाम भव किस वेद में दिया हुआ है? ऑप्शन यदि कुछ भी रहे तो अथर्ववेद को ही टिक करना, क्योंकि ये सही ऑप्शन होगा। ये चार ऑप्शन, शिव के तो हजारों नाम थे, पर अकॉर्डिंग टू अथर्ववेद शिव के 4 नाम है। ओके, अब देखो शिव की पूजा उपासना हिंदू धर्म क्या करते हैं? हिंदू धर्म का मतलब कि लोग जो है, जो शिव की पूजा करता है वो इस तरह का एक लिंग बना होता है, आत्मलिंग कहते हैं इसको। जो हिंदू धर्म है के विचारक हैं उन्हें पता होगा कि आत्मलिंग क्या होता है, और इस तरह के आत्मलिंग होते हैं। ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन खराब भी नहीं है। तो ये आत्मलिंग है, इसकी पूजा उपासना का तात्पर्य शैव धर्म के लोग मानते हैं कि वो शिव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसका वर्णन जो है लिंग पूजा का जो मतलब है, ये मत्स्य पुराण में हमें सबसे पहले ये मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का जो है साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि लिंग पूजा का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो लिंग पूजा का साक्ष्य हमें मत्स्य पुराण से मिला है। लिंग पूजा का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? मत्स्य पुराण में मिला है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करते हो तो। चलो ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। भगवान शिव की पूजा और उपासना करने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव के कई नाम है, जिसमें से भव, सर्व, पशुपति और भूपति नाम है। लिंग पूजा का जो साक्ष्य है, लिंग पूजा का जो साक्ष्य है वो मत्स्य पुराण से हमें ज्ञात होता है। कहां से ज्ञात होता है? मत्स्य पुराण से ज्ञात होता है। देखो एक बात और बता देता हूं कि महाभारत में भी जितने भी पूजा हुआ है और जितने भी बुक्स हैं हमारे पास, उसमें लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। महाभारत में जो भी पूजा पाठ हुआ है
उसके अंतर्गत लिंग पूजा का जो है हमें 110% साक्ष्य अवेलेबल है। जो उसकी वैधानिक पूजा पाठ होती है उसके अंदर जो है लिंग पूजा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ओके बॉस, आगे चलते हैं। देखो, भगवान शिव की पत्नी थी, उनका नाम क्या था या है, उनका नाम क्या है, पार्वती। अच्छा, इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहां से पता चली कि शिव की एक पत्नी है पार्वती, इनकी जो पत्नी है ना, वाइफ, कहां से हमको पता चला इस बात का कि शिव की पत्नी पार्वती है। इसकी जानकारी हमें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि मतलब इंपॉर्टेंट सा है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो। तैत्तिरीय अरण्यक से इस चीज की जानकारी हम लोगों को पहली बार पता चला है। ठीक है, इसको एकदम कॉन्सेप्ट को ब्रेन में डाल लो, जितनी बार इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो याद कर लो। देख भाई, मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, पर थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो थोड़ी मेहनत मेरे पास कंटेंट है एंड अब अंग्रेजी भी क्या बताऊं, मैं इतना कह सकता हूं कि ये कंटेंट निकाल देगा आपको, एग्जाम पास कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया है। यदि छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा और वो आपके लिए बेटर होगा। चलिए दोस्तों, एक और बात कहते हैं कि शिव की पत्नियां कितनी थी। शिव की जो पत्नी की बात करें तो शिव की पत्नी है कितनी, चलो ठीक है, शिव की जो यहां तक बात है, शिव की पत्नी कितनी थी जी, ऐसा अलग अलग किताबों में मिलता है। शिव की प्रथम पत्नी पद्मा थी, उसके बाद पार्वती, उसके बाद उमा, फिर गौरी, और फिर लास्ट था भैरवी। देखो, मैं इतना नहीं जानता, पर मैं इतना ही जानता हूं, मुझे जहां तक पता है कि माँ पार्वती को ही पद्मा भी कहा गया, पार्वती को ही उमा भी कहा गया, पार्वती को गौरी और भैरवी भी पार्वती को ही कहा गया। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो हमारे एजुकेशन पर्पस में नहीं आते, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, उसको हम रेक्टिफिकेशन नहीं करने वाले हैं। वैसे तो सती भी आती है और काली भी आती है और भी बहुत सारे नाम है, बट वो सब हमको जरूरी नहीं है। जो एग्जाम पर्पस से है, जो आपके कंपटीशन लेवल और कंपटीशन एग्जाम में जो जो पॉइंट को रेलिवेंसी है, उस पॉइंट को हम केवल लिए हैं कि शिव की पत्नी का वर्णन और एग्जाम में जो पूछा जाता है, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। ठीक है जी, इतना याद रखें आप लोग। अब आगे आ जाते हैं मित्रों। देखो, ऐसा है कि शैव जो है, शिव धर्म के जो लोग हैं, शैव संप्रदाय चार भागों में बटे। कितने भागों में, वेरी गुड, चार भागों में बटे। कौन कौन से थे, पहला था पाशुपत, एकदम ध्यान देना दोस्तों। दूसरा था कपालिक, कपालिक, ठीक है। तीसरा था कालामुख, और अंतिम था लिंगायत। ठीक है, शैव संप्रदाय चार भागों में बटे, या ये कह सकते हैं कि चार संप्रदाय में शैव धर्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं तो ये हमें पता चलेगा कि इसके जो संस्थापक है, याद रखिएगा, इसके पशुपत के जो संस्थापक हैं, लिख दो क्या संस्थापक, चलो लिख ही देता हूं। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, बताओ कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे लकुलिश। ये साक्षात महादेव के 18 अवतारों में से एक अवतार को इसको माना जाता है।
पशुपत जो है इस पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जो महादेव के 18 अवतारों में से, जितने भी पृथ्वी पर अवतार लिए हम लोगों को जो पता है, उस 18 अवतारों में से एक अवतार जो है ये लकुलिश थे। अच्छा, इसके प्रमुख इनके जो अनुयायी होते थे, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था पता है आपको? देखिएगा मित्रों, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो थोड़ा सा कमेंट किया करो, ठीक है। इसके जो अनुयायी होते, किसके अनुयायी? पशुपत संप्रदाय के अनुयायी है, उसको कहते थे पंचार्थिक। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पंचार्थिक। ये पॉइंट को हमेशा आप याद रखेंगे, ये पॉइंट बार बार, जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो तो उतना बार पूछा जाएगा। इसके जो प्रमुख बुक थे, सैद्धांतिक बुक जिसको कहते हैं, वो बुक का नाम था पाशुपत सूत्र। दोस्तों आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करोगे तो ये चीज जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाएगा। जैसे पाशुपत जो संप्रदाय है, उसके संस्थापक जो थे वो लकुलिश थे, जो कि शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार थे। इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है, और इसका जो पवित्र बुक है उस बुक को कहते हैं पाशुपत सूत्र। समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्सेप्ट में आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करेंगे कपालिक की। अच्छा, कपालिक के इष्ट देव जो है, इसके जो संस्थापक को या इष्ट देव को, वो कौन थे? इष्ट देव कौन थे जी? भैरव। भैरव कभी कभी सीरियल वगैरह में सुने हो नाम? भैरव मतलब तांडव, भैरव मतलब खौफ, है ना। तो ये भैरव, इसके इष्ट देव कौन हुए? भैरव। और इसके संप्रदाय, इसका जो मेन जगह था जहां पे इन लोगों का सबसे ज्यादा, इसके बारे में देखो, कपालिक संप्रदाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और उतनी जानकारी लेनी भी नहीं है जितनी एग्जाम में, इससे बहुत कम क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इष्ट देव, इसके इष्ट देव भैरव थे, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह था जहां पे जाना बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता था, वो जगह था श्रीशैल। ओके, अब आगे की बात करते हैं, तो ये है कालामुख। अच्छा, इसको एक बार और रिमाइंड कर देते हैं कि कपालिक के जो इष्ट देव थे भैरव थे, और इन लोगों का जो सबसे पवित्र जगह, जहां जाना आना उठना बैठना सबसे पवित्र उस श्रीशैल नाम का जगह था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि कपालिक संप्रदाय के प्रमुख स्थल निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कहीं ना कहीं आपको ये वाला ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, ध्यान से टिक लगा देना। अब देखो ध्यान से, इनके अनुयायी, किनके अनुयायी? कालामुख के अनुयायियों को कहा जाता था बताओ, व्रतधर, है ना। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायी, किसको? अनुयायियों को, किसके अनुयायियों को? कालामुख के अनुयायियों को व्रतधर कहा जाता था। और इसका जो सबसे प्रमुख बात थी वो क्या थी कि ये लोग नर कंकाल में, याद रखिएगा, ये लोग नर कपाल में या कंकाल में, वो कपाल कहते हैं ना हम लोग, सॉरी कंकाल नहीं कपाल, इसी नर कपाल में खाना खाना, पानी पीना या सुरापान करना, ये इसी पॉइंट, ये नर कंकाल। अभी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शैव धर्मावलंबियों में से निम्न में से किस संप्रदाय के लोग नर कपाल से सुरापान करते थे या उसी में खाना खाते थे? तो योर ऑप्शन शुड बी कालामुख। ठीक है, तो ये कालामुख संप्रदाय का था। अब अंतिम में मेरा है लिंगायत। ये लिंगायत, ठीक है, ये लोग दक्षिण में प्रचलित था। कहां था ये? दक्षिण में ये प्रचलित था। दूसरी बात है, इसका मुख्य ग्रंथ नहीं, इसके जो अनुयायी होते उनको जगम कहा जाता था। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जगम। याद रखिएगा कि इसके अनुयायियों को जगम कहा जाता था। लिंगायत यानी कि इसके जितने भी अनुयायी हुए उसको जगम कहा गया। ठीक है,
अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ था, यानी कि जिसको कहते थे धार्मिक ग्रंथ, इनके धार्मिक जो ग्रंथ हुए वो क्या क्या नाम हुआ? इसके धार्मिक ग्रंथ का नाम हुआ शून्य संपादने। याद रखिएगा, इसका धार्मिक ग्रंथ का जो नाम है वो शून्य संपादने हुआ, यानी लिंगायत, यानी कि शैव संप्रदायों में से एक जिनका नाम लिंगायत था, वो दक्षिण एशिया में काफी फैला हुआ था और जिसके अनुयायियों को जगम कहा गया। और ये इसके जो धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादने, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बात को नोट कर ले, बेहतर रहेगा। बात बता देता हूँ, शून्य संपादन हो गया, लेकिन एक छोटी सी कॉमन सी बात क्या है कि लिंगायत के जो फाउंडर थे या इसके प्रवर्तक जो थे, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से देख लिया करो, इसके प्रवर्तक का नाम क्या था? अल्लभ प्रभु, और इसका एक शिष्य था जिसका नाम था वासन, या सॉरी वासव नाम था, वासन नहीं था, मेरी गलती को आप माफ करेंगे, मैं इतना जानता हूं, ये वासव, ठीक है, ये इसका शिष्य था। ये जो है गुरुजी थे और ये जो है शिष्य थे, और ये बंदा जो है, ये वासव जो है, इन्होंने आगे चलकर समाज में फैली बुराइयों को जड़ से मिटाने की ओर कदम बढ़ाया, जैसे कि सती प्रथा खत्म करना चाहा, बाल विवाह को रोकना चाहा, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले, यानी वासन ने सबसे पहले, मुझे लगता है कि समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, और इन्होंने विधवा विवाह पे जोर दिया कि विधवा पुनः विवाह हो जाए। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। देखो, कुछ मोटे तौर पे कुछ और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सिर्फ मैं मोटे तौर पे कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे कि 10वीं शताब्दी के समय में, कब की बात यहां लिख देता हूं, 10वीं शताब्दी की बात है। 10वीं शताब्दी में एक मत्स्येंद्र नाथ, ये क्वेश्चन 10वीं मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया था? नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था। याद रखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ भाई साहब ने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया, और इस नाथ संप्रदाय को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका बाबा गोरखनाथ का रहा। ठीक है, बाबा गोरखनाथ का सबसे अहम भूमिका रहा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वीं शताब्दी में जो मत्स्येंद्र नाथ जो है, जिन्होंने की नाथ संप्रदाय को आगे ले जाना चाहा, तो इसके सबसे कीवर्ड, यानी कि सबसे मेन आदमी जिन्होंने ये संप्रदाय को आम जनताओं तक पहुंचाया, तो वो व्यक्ति थे बाबा गोरखनाथ। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि, अच्छा एक बात और बाबा गोरखनाथ के बारे में बता दूं कि बाबा गोरखनाथ ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहली बार इन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठाई। इन्होंने कहा कि भैया, समाज में फैले वर्ण व्यवस्था को रोक देनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था कहीं भी किसी भी हद तक मानवीय एकरूपता का प्रतिफल नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणवाद पे उंगली उठाई। ये खुद ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण के जो विशेषाधिकार ब्राह्मणों को मिला था, उन सभी विशेषाधिकारों पे उंगली उठाए, और इनका कहना था कि भैया, बाबा गोरखनाथ का कहना था कि भैया, इस तरह के जो विशेषाधिकार आप लोगों को प्राप्त है, वो विशेषाधिकार को खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि जो शैव मंदिर है, जो दक्षिण भारत में शैव मंदिर फैला है, मैं आपको क्वेश्चन देख के पूछ रहा हूं, वो या शैव दक्षिण भारत में, ये जो दक्षिण भारत की बात करें, मैं लिख ही देता हूं एक्चुअल में, तो दक्षिण भारत में
शैव धर्म जो फैला है वो किसका देन है या इतना कैसे फैल गया, तो इसका मुख्य कारण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चालुक्य, एक और थे राष्ट्रकूट, एक और थे उनका नाम क्या है पल्लव, एक और थे जिनका नाम था चोल। ये 4 आदमी की वजह से शैव धर्म पूरी तरह फैल गया। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जय हिंद, धन्यवाद।